अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास मौजूद जानदार लंगड़ा है तो आपको उसकी वजह मालूम करनी है कि ऐसा क्यों हुआ। जानदारों के लंगड़ा होने की बहुत सी वजूहात होती हैं और हर महसूस वजह के मुताबिक ही इलाज किया जाता है, जैसा कि मोच आ जाना, दबाव पड़ना, हड्डी टूटना, मोरूसी मसला, बीमारियां चाहे वो वायरस की वजह से हों या बैक्टीरिया के बायस, माइकोप्लाज्मा, ग़िज़ाइयत की कमी या कोई जहरीली चीज़ खाने के बायस ये वाली हालत है। और मज़ीद कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके आपको जैसे ही जवाबात मिलेंगे तो आपको जानदारों के लंगड़ेपन की वजह और इलाज फौरी समझ चल जाएगा। जैसा कि जानदार की उम्र क्या है। सबसे बड़ी वजह मैरेक्स बीमारी है, जिसमें जानदारों की टांगें, पर या गर्दन टेढ़ी यानी मफलूज हो जाती है, वज़न नहीं बढ़ता, बसारत ठीक नहीं रहती, जिल्द की खराबी जैसे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसी हालत 6 हफ्तों से कम या 6 माह से ज़्यादा उम्र के जानदार में दिखाई दे तो इसका इलाज बआसानी मुमकिन है। मैरेक्स ज़्यादातर 2 से 3 हफ्तों के चूज़ों में आती है, लेकिन अगर मुर्गी एक बार ठीक भी हो जाए तब भी 10 से 24 हफ्तों तक इसकी अलामात किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकती हैं। जानदार को बाकायदा तरीके से चेक करें। जो एक टांग खराब है उसका दूसरी टांग से मुआजना करें जो कि ठीक है। देखें क्या बाकायदा हरकत दी जा सकती है या नहीं, जोड़ पे सोजिश तो नहीं है, क्या पाँव के तलवे साफ हैं, वहाँ कोई जख्म तो नहीं, क्या पंजू के साथ मट्टी की रोड़ियाँ या नाखनों के साथ केक्स लगे हुए हैं। इससे आपको ये इल्म होगा कि जानदार को कोई चोट लगी है या तलवे ख़राब हैं, इसलिए बाकायदा इलाज हो सकेगा। या कहीं बम्बल फुट की शिकायत तो नहीं। अगर जानदार बिल्कुल सेहतमंद नज़र आ रहा है, अचानक लंगड़ा हो गया है, तो देखें कि इसकी सीने की हड्डी या छाती पे कोई जख्म तो नहीं बना, क्या गर्दन मुड़ी हुई है, मफलूज है। ऐसा ज़्यादातर ग़िज़ाइयत की कमी के बायस होता है, ख़ास तौर पे ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी। इसलिए चिकन्स में मल्टी विटामिन्स की फराहमी बहुत ज़रूरी है, चाहे इन्हें हम ग़िज़ा के ज़रिए मुहैया करें या अलग से पानी में शामिल करके दें, क्योंकि विटामिन B2 की कमी के बायस पंजे मुड़ने लगेंगे। विटामिन B1 की कमी होगी तो चाल में लड़खड़ाहट आएगी, हैचिंग के मसाइल होंगे, जिस्म में झटके लगने लगें, जानदार एक तरफ को लेटने लगे। तो ऐसी सूरत हाल अमूमन वालदैन की जानब से मुंतकिल किए गए वायरसेस की वजह से नज़र आती है। जिस्म में तवाज़न कायम ना रहे, टांगे अतराफ को फैल जाएं, गर्दन या सर बार बार घूमे, तो ये जिस्म में विटामिन E की कमी की वाज़ेह अलामात होंगी। अगर चिकन में विटामिन D और कैल्शियम की कमी होगी तो इसे बाकायदा तरीके से खड़ा होने और तवाज़न से चलने में दुश्वारी का सामना होगा। एक टांग बाहर को मुड़ जाए तो ऐसा कोलिन की कमी के बायस होगा या कैल्शियम या विटामिन D की कमी। अगर परिंदों में सेलेनियम की कमी हो जाए तो टांगों के ऊपर की जानब कम मसल्स यानी कमज़ोर पट्टे दिखाई देंगे। इस चूज़े के पंजों टांगों में इतनी जान नहीं, ताकत नहीं कि ये नॉर्मल चिक्स की तरह बर्ताव कर सके। अमूमन ऐसी हालत टांगों या परों में मौजूद नस के मुतासर होने के बाद सामने आती है, जिसकी आम वजह जख्म या चोट होगी। लेकिन अगर बाकायदा और बगौर मुआयना करने के बाद भी जिस्म के किसी हिस्से पे घाव वगैरह नज़र नहीं आता, तो फिर चूज़े की इस हालत की वजह उसके जिस्म में विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी है। लिहाजा जल्द से जल्द हमने इस मुतासरा बर्ड को ये वाला विटामिन देना है ताकि इसकी नशोनुमा मुतासर ना हो और इस अहम विटामिन की कमी को बिला ताहीर पूरा करवाया जाए, क्योंकि जितनी ताहीर का मुजाहरा होगा उतना पट्ठों में खिंचाव और आसाबी कमज़ोरी में भी इजाफा होगा। ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए हमारे पास वाइटोबयोन या किसी और नाम से विटामिन B कम्प्लेक्स इंजेक्शन दस्तयाब होना चाहिए, जो कि हमें 50 से 60, 60 से 70 रुपये की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से आसानी से दस्तयाब हो जाता है। इसे आप 1 किलो जिस्मानी वज़न के चिकन को 0.1 सीसी पट्ठों में या ज़ेरे जिल्द लगाएंगे और लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना एक टीका लगेगा। जानदार का वज़न आधा किलो है तो 0.05 और अगर 1 पाव है तो 0.025 सीसी टीका लगाएंगे। इस मकसद के लिए छोटी सिरिंज इस्तेमाल में लाएं। जितने भी आपके पास चिक्स हैं उनके खाने पीने पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि कम खाने वाले चूज़े
अमूमन अपने अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से किसी न किसी अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम रहने के बाद इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा यकीनी बनाइएगा कि तमाम चूज़ों को खुराक पानी तक आसानी से रसाई हो, खुराक के बर्तन मुकम्मल हों और मुनासिब जगह फराहम हो, ताकि कोई भी एक भी चूज़ा ऐसा ना रह जाए जिसे खुराक ना मिली हो। कुछ सेकंड्स के लिए धूप लगवाना, मुतासरा हिस्सों की मालिश या वर्जिश करना, खून की रवानी बहाल करना, अलग थलग रख कर तनाव से, स्ट्रेस से आज़ाद रखना भी मुतासरा जानदार को नॉर्मल करने में, सेहतयाबी में अहम किरदार अदा करता है। पोल्ट्री बर्ड्स को ज़िंदगी के किसी भी मरहले पे टांगों या पंजों में ख़राबी जैसे मसाइल लाहक होते हैं, तो इलाज मुआवजा के साथ साथ आपको इन मसाइल की बुनियादी वजूहात का भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि दुरुस्त वजह जाने बिना ना तो आप मुतासरा बर्ड का अच्छा इलाज कर सकते हैं और ना ही मुस्तकबिल में परहेज़ के हवाले से मुस्नद हिकमत अमली तश्कील दे सकते हैं। किसी भी वजह से लंगड़ा होने वाले चिकन का सबसे पहले अच्छी तरह से मुआयना करें। किसी चोट ज़ख्म की वजह से लंगड़ा है तो इस इंजरी का इलाज करें, चिकन ठीक हो जाएगा। अगर हशरात दिखाई दें तो इनसे निजात दिलवाएं, मुतासरा बर्ड सेहतियाब होने लगेगा। रिहाइश का बर्ड सेटअप मस्कन चेक करें। बिस्तर जगह वगैरह सख्त हैं तो नरम करें। पहले जो ग़िज़ा खुराक इस्तेमाल करवा रहे थे उसे आर्जी तौर पे या मुस्तकिल तौर पे तब्दील कर दें। हल्का फुल्का लंगड़ापन है तो सूरज की रोशनी या मसनूई रोशनी में रखें। अच्छी ग़िज़ा और मल्टीविटामिन्स वाला पानी सामने रखिएगा। मफलूज ज़दा हिस्से का मसाज करें। 1 लीटर नीम गर्म पानी में 2 चम्मच नमक मिक्स करके दिन में 3 से 4 मरतबा वक्फे से मफलूज हिस्सा इस पानी में भिगोएं। मुतासरा चिकन की अलहदगी और तनाव से आज़ाद माहौल की फराहमी से सेहतियाबी का अमल कदरे तेज़ हो जाता है। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस शेयर की हैं, इनका असर तब दिखाई देगा जब आप पैरालिसिस के इब्तदाई मराहल में ही ये सरगर्मियाँ करेंगे। जितनी ताहीर होती जाएगी उतनी ही नौबत दीगर अद्वियात के इस्तेमाल तक पहुँचेगी, उतना ही ताहीर से रिकवरी का अमल शुरू होगा। अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए तो मेथिकोबाल या विटामिन डी या विटामिन बी, कैल्शियम और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाएं। साथ साथ पानी में इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल जारी रखें। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पोल्ट्री बर्ड्स पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं, यानी जिस्म के किसी न किसी हिस्से के मफलूज होने के बायस फालत जैसी कैफियत सामने आती है, जो बाज़ औक़ात मुख्तसर मुद्दत तक रहती है। चिकन सेहतियाब हो जाते हैं और बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पे परिंदे मफलूज हो जाते हैं। मसले की शिद्दत के ऐन मुताबिक ट्रीटमेंट करना दानिशमंदी है। बाज़ औक़ात पंजे के किसी हिस्से में ज़ख्म या चंडी के बायस सोजश हो जाती है। चिकन्स की चाल में लड़खड़ाहट दिखाई देती है। इस तरह के केसेस को घर पे ही देखना आना चाहिए। मुतासरा जानदार को अलग करें, मयारी खुराक दें, मल्टीविटामिन्स, इम्यून बूस्टर, ताकत वाला पानी दें। ज़ख्म वाले हिस्से पे कट लगाएं, रेशा है तो बाहर निकालें। ज़ख्म बाकायदा तरीके से साफ़ करें। कॉटन, पायोडीन, एंटीबायोटिक क्रीम या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट इस्तेमाल में लाएं। मक्खियाँ ना बैठने दें। सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस यानी दीगर मोज़रे सेहत जरसूमों को न फैलने दें। इस मकसद के लिए इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और अगर ज़ख्म बिगड़ जाए तो आप वेलोसेफ या वाइब्रामाइसिन का बाकायदा कोर्स भी करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात अगर जानदार में रिकवरी सेहतियाबी ना दिखाई दे तो ऐसे हालात में एमीवाइकॉम यानी मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा भी मुस्बत नताइज देता है। और रोज़ाना की बुनियाद पर रिहाइशगाह का जानदारों का मुआयना करें। जिस्म के किसी भी हिस्से पे आपको इंसेक्ट्स, हशरात वगैरह दिखाई दें, उनसे निजात दिलवाने के हवाले से जितनी भी प्रैक्टिस से आप वाकफ़कार हैं उन पे अमल करें। घरेलू पैमाने पे जानदारों के मफलूज ज़दा हिस्सों को ठीक करने, उनके ढांचे में मजबूती लाने के लिए डी स्ट्रेस के नाम से दस्तयाब कोलीकैल्सिफेरोल यानी विटामिन D3 को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। जानदारों के मस्कन, रिहाइशगाह, बिस्तर को खुश्क रखें। किसी हिस्से पे गीलापन दिखाई दे उसे बाहर निकालें। बाकायदगी से रैकिंग करें ताकि बम्बल फुट की शिकायत ना हो। आपके जानदारों की टांगें, पंजे मुतासर ना हों, ना ही सीने की हड्डी पे ज़ख्म बने और ना ही वो मफलूज हों, इस तरह से पैरालिसिस का शिकार हों। बाज़ औक़ात चिकन्स का जिस्मानी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
तो तब भी इस तरह के मसाइल देखने को मिलते हैं। चाल में लड़खड़ाहट, जिस्म में तवाज़ुन नहीं रहता। लिहाजा आपके पास जानदारों की, पोल्ट्री बर्ड्स की कोई भी नस्ल है, उनकी खुराक का शेड्यूल अपने पास मुहैया रखें। करीबी डॉक्टर से मशावरत करें या जिनसे आप पोल्ट्री बर्ड्स की जो भी नस्ल लाएं उनसे खुराक का शेड्यूल ले लें ताकि कंट्रोल फीडिंग करवाएं, उनके जिस्मानी वज़न को कंट्रोल में रखें। बायोसिक्योरिटी यानी जानदारों के ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।